हरियाणा में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भारत सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का नाम रोशन किया है, जिसकी चर्चा देश और विदेश में जमकर हो रही है। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सेना का अपमान करने का दुस्साहस किया है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा की सोनीपत से आया है, जहां पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी अपशब्द कहे। इसके बाद राज्य महिला आयोग ने प्रोफेसर पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने प्रोफेसर को नोटिस जारी कर 14 मई को पंचकुला स्थित ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इसी के साथ स्पष्ट किया है कि अगर प्रोफेसर 48 घंटे के भीतर उपस्थित नहीं होते हैं और पर्याप्त कारण नहीं बताते हैं तो आयोग संबंधित विधिक प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई कर सकता है। उधर मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने भी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का बिना नाम लिए आपत्तिजनक बयान दिया। विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन कटे पिटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। सेना के जाबाज जवानों के अपमान के बीच पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। जिन्होंने बढ़ाया मान, फिर क्यों हो रहा अपमान? सेना के अफसरों पर अशोभनीय टिप्पणी क्यों? बदजुबानी से बाज क्यों नहीं आते हैं माननीय? हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर चाहे कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की। पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ओर से लगातार जो है मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा था। तो इसको लेकर जो है अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट जो जिस तरीके से प्रोफेसर थे, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर टिप्पणी जो है उनके बारे में की गई। इसको लेकर महिला आयोग की ओर से इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी मौजूद है। मैम, एक बड़ा एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया गया, कब तलब जो है उनको किया गया? देखिए, नोटिस हमने 12 तारीख को जारी किया और 14 तारीख के लिए किया है। और ये बड़ा शेमफुल है कि इतना अपने आप को क्वालिफाइड कहने वाला प्रोफेसर वो इस तरह से शेम कर रहा है इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी डायनामिक ऑफिसर की, जिसको देश ने अपनाया कि वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो भी वहाँ पर आर्मी का उनको बताना है वो सारा मीडिया को दिखा रही हैं, सारी रिपोर्ट्स दे रही हैं, एक एक बारीकी बता रही हैं। और वो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड की, उनके दादा और सारे एक आर्मी बैकग्राउंड के थे। कल मैंने जब उसकी वीडियो देखी कर्नल कुरैशी की, मैं मन कर रहा था मेरे सामने और मैं उसे गले लगा लूं।
जिस हिसाब से उसने कहा था, हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं हूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन देश के साथ बगावत नहीं करती हूँ। कितनी बड़ी बात उस लड़की ने कही है, मैं उसको सल्यूट करती हूँ। लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी करना प्रोफेसर को शोभा नहीं देता, तो इसको लेकर आपने एक्शन भी लिया उन पर? ये बहुत शेमफुल है टीका टिप्पणी करना। कम से कम और कुछ नहीं कि जब ये मुस्लिम लोग ये बात कहते हैं कि हमारे मुसलमानों के साथ ये हुआ, कम से कम तुम अपने आप को हिंदुस्तान का कहते हो, यहाँ का खाते हो, यहाँ पल रहे हो, यहाँ से तनख्वाह लेते हो, यहाँ की प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हो और वो हिंदुस्तान की अधिकारी है, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखा ही होता, अगर और किसी चीज़ का नहीं। फिर दूसरी तरफ आप कहते हो कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ करने नहीं दिया जाता। इससे बड़ा आदर सम्मान मोदी सरकार और क्या दे दे। मैं कहती हूँ धन्य है मोदी जी, जिन्होंने हमारे देश की इन 2 बेटियों को ऐसा सम्मान दिया कि नहीं, तुम देश की बेटियां हो, ये ऑपरेशन सिंदूर है, बेटियों से जुड़ा हुआ है, तुम इसको रिप्रेजेंट करोगी, सारी न्यूज़ तुम दोगी, लोगों को तुम अवगत कराओगी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नजर ऑफ कोर्स महिला आयोग अपना काम कड़े तरीके से करता है, पैनी नजर रखता है। तो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो ये ना भूले कि हरियाणा राज्य महिला आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है, समझता है कि कौन किस नज़र से देखता है। अरे हमारे यहाँ जब लोग केसेस में आते हैं हम तब समझ जाते हैं कौन कितना सच कह रहा है, कितना झूठ कह रहा है, क्या छिपा रहा है। तो इस तरह की बातें हम नहीं देखेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि बेटियों के ऊपर टीका टिप्पणी करना छोड़ दें। बेटियां जब आघात होती हैं वो घायल शेरनी की तरह होती हैं, और अगर कोई घायल शेरनी जिंदा हो गई फिर ना कहना कि महिला आयोग ने उसका साथ दे दिया। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रोफेसर को नोटिस जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर उनको कहा गया कि आप राज्य महिला आयोग के कार्यालय में आकर अपना जवाब जो है वो दाखिल करें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, पंचकुला। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रियदर्शिनी सिंह हैं। प्रियदर्शिनी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हैं। कमल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा महिला आयोग से पूर्व चेयरपर्सन सुमन दहिया हैं। सुमन दहिया जी, आपका स्वागत है। और सुमन दहिया जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं आज चर्चा की। 2 बयान ऐसे सुनने में आए जो कि बेहद शर्मनाक हैं। एक प्रोफेसर बयान देते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिस तरीके की टिप्पणी उनकी आई वो सिर को शर्म से झुका देती है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया, वो भी शर्मसार करता हुआ बयान। कैसे देख रही हैं दोनों बयानों को? सेना के शौर्य पर क्या किसी तरह का सवाल हो सकता है? सुमन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज जो स्थिति है देश में, आज आप देखिए एक वार का जो माहौल बना और इस युद्ध के अंदर आज पूरा देश जो है, मैं ये कह रही थी, एक हो गया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति थी, जिस तरीके से उन्होंने बड़े ही एक खूबसूरत तरीके से और बिल्कुल एकदम से ऐसा एक्शन लिया, आप देखिए कि रातों रात किस तरह की प्लानिंग की गई और पूरा देश उसमें उनके साथ रहा। ऐसे में अगर जो व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी, जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा के
अशोक यूनिवर्सिटी से अली खान महमूदाबाद जी ने ऐसा कुछ बोला कि ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, या इस तरीके से उनके दिमाग में जो उनका बयान मैंने पढ़ा तो उससे ये क्लियर पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो देश के लिए सही बात नहीं बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने ये तो कह दिया कि एकता दिखा रहे हैं। क्या देश में एकता नहीं होगी? हम हिंदू और मुसलमान दोनों ही भारतवर्ष के निवासी हैं और हमें दोनों ही कहूंगी कि हिंदू मुस्लिम की एकता को इस समय पर भी नहीं दिखाएंगे तो ठीक है सुमन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। आपके नेटवर्क में मुझे लगता है इशू आ रहा है आपके साथ कनेक्ट होने में। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा सेकंड राउंड में लौटकर, और आपने जो बातें कही अभी तक हमने उनको अच्छे से सुना, और ये इनके ऊपर अली खान जी पे लिया जाना चाहिए। और मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन अभी साथ थी, उनको यही कहूंगी कि इसमें बख्शा ना जाए, और क्योंकि उनकी मंशा क्या है, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए कि हम सब एक रहें, एक साथ चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस तरीके से साथ दें कि देश एकता की डोर में बंधा रहे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रियदर्शनी सिंह जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। दोनों ही बयान कैसे देख रहे हैं, दोनों बयानों को आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहती हूँ यहाँ पे महिला आयोग की अध्यक्षा को कि उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया और अली खान जी पे नोटिस दिया जो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैं तो हैरान हूं कि एक प्रोफेसर के मुंह से ऐसे अपशब्द सुन के एक महिला के लिए, इससे ये पता लगता है कि किस किस्म का व्यवहार इनका अपने घर की महिलाओं के साथ होगा। मैं इस पे एक छोटी सी पंक्ति बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी इसी तरीके से सीना चौड़ा हो गया था जब मैंने सुना था इन दोनों महिलाओं को, जब ये मीडिया ब्रीफिंग कर रही थी कि क्या क्या हुआ वॉर में। और मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत गर्वान्वित मूवमेंट था हम सारी महिलाओं के लिए जी। और जिस किस्म से प्रोफेसर साहब जैसे लोग बोलते हैं, इस किस्म की अशब्दावली बोलते हैं, तो मुझे यही बोलना पड़ता है कि द्रौपदी तुम अस्त्र उठा लो, द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। ये राजा अंधा और बहरा तो था ही, गूंगा भी हो गया है। द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब ना गोविंद आएंगे। और इसमें मैं साधुवाद देना चाहती हूँ महिला आयोग की अध्यक्षता का कि उन्होंने इस चीज को लाइटली नहीं लिया, इसको बाकायदा संज्ञान में लिया और उसके बाद इस पे कार्रवाई भी हुई। दूसरी बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें महिला सशक्तिकरण की जब हम बातें करते हैं तो यहाँ से ही शुरुआत होती है कि आप अगर इस किस्म की बयानबाजी करते हैं, जब महिला घर से, पहले तो आप बोलते हैं कि मुसलमान महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, लड़कों को तवज्जो नहीं मिल रही है। जब आप मदरसे में पढ़ाएंगे या जब आप इस किस्म की शिक्षा देंगे तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपके यहाँ से महिलाएं निकलेंगी? और जो महिलाएं निकल रही है उनके लिए आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देना चाहूंगी कि आज संसद में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट्रियंस, वुमेन पार्लियामेंट्रियंस अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का है। आज देश का फाइनेंस अगर कोई चला रहा है तो एक महिला चला रही है। जिस तरीके से अपना घर, हम सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, हम अपना घर जिस पूर्णता से चला रही है, आज पूरा देश भी पूर्णता से चल रहा है। आज अगर हम बोला जाए तो हम पांचवी ऐसी पावर हैं, ऐसी इकोनॉमी पावर है जिसको पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका तक देख रहा है, सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सशक्तिकरण की बात है कि आज के दौर में हर महिला पढ़ी लिखी है और आगे बढ़ना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी शब्दावली करके आप महिला का मनोबल दबाते हैं, मनोबल तोड़ते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि एक महिला, जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ा लिखा होता है। मुझे लगता है कि जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरे के पूरे समाज को पढ़ा लिखा बनाती है, पूरी की पूरी जनरेशन को पढ़ा लिखा बनाती है। और यही कारण है कि आज मोदी जी ने वो सपना सच कर दिखाया
कि आज महिलाओं को अपने आप में सशक्तिकरण है, चाहे जनधन योजना के तहत हो, आज महिलाओं का अपना खाता है, वहां पे जो भी सुविधाएं उनको आ रही हैं। शिक्षा का देख लीजिए तो शिक्षा में भी स्कॉलरशिप दी जा रही है, लाडली योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को देख के बनाई जा रही है। 33% आरक्षण कि अगर सबसे पहले किसी ने बात की है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। और आज की डेट में जब देश में वॉर की स्थिति है तो आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं पूर्ण रूप से आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है पुरुषों से। तो महिला को अबला बनना, अबला बोलना बंद कर। आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, आपकी पार्टी इसका श्रेय भी लेती है, अच्छी बात है। लेकिन जब माननीय ही बयान दे, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भी बयान दिया, तो ऐसे बयानों से तो कर्नल सोफिया जैसी लड़कियों का जो महिलाएं हैं उनका हौसला बढ़ता नहीं है, वो डाउन हो जाता है। तो क्या माननीय को भी ऐसे बयान देने से बचना नहीं चाहिए? इस बारे में आपकी राय क्या है? चाहिए, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या बयान दिया है, माफ करिएगा, मैं कहीं एक मीटिंग से आ रही थी तो मैं बयान नहीं सुन पाई हूँ और आपकी डिबेट को ज्वाइन किया है। लेकिन अगर आप जैसा बोल रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है तो ये आपत्तिजनक है। पार्टी इसका पूर्ण रूप से खंडन करती है। मैं पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता हूं और इसको पूर्ण रूप से अगर ऐसा कोई बयान है तो मैं खंडन देती हूँ। लेकिन आपने देखा कि हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में हमारी अध्यक्षता, महिला आयोग की अध्यक्षता पूर्ण रूप से इसका संज्ञान भी लिया है, उनको नोटिस भी दिया है अली खान जी को। तो मुझे लगता है कि इस पे भी संज्ञान कुछ न कुछ। मैं एक बार बयान आपको सुनवा देता हूं ताकि चर्चा और आगे बेहतर तरीके से हो पाए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मध्य प्रदेश के मंत्री जी का बयान सुनवाएं, क्या कहा है उन्होंने। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे, बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर। प्रियदर्शनी जी, आप सुन पाए, समझ पाए बयान को? थोड़ा थोड़ा ब्लर आ रहा था लेकिन मैं समझ गई, मोटा मोटी मैं समझ गई जी। क्यों, क्या कहेंगे इस पर? 2 बातें हैं। हाँ। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। इसमें 2 बातें हैं। देखिए एक तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, ठीक है, कि जो नेताजी ने बोला हो सकता है शब्दावली थोड़ी सी आक्रोशमक थी और थोड़ा सा उन्होंने हार्श वर्ड्स का यूज किया है। लेकिन ये भी सही है कि इसमें जो नेताजी ने, मंत्री जी ने जो बोला है वो भारत के हर हिंदू की भावना है, हर हिंदू की भावना है। इस पे कोई लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है। देखिए ये बात तो हकीकत है ना, इस बात को तो हम खंडन नहीं करेंगे कि जब गोली मारी गई थी तो हमसे पूछा गया था कि हमसे पूछा गया था कलमा पढ़ो, पूछा था या नहीं पूछा था। तो ये आक्रोश आज की डेट में हर हिंदू के अंदर है। लेकिन बात यह कि एक सेना की अफसर और कुछ बयान तो ऐसा, कुछ शब्द ऐसे भी थे उनके जो हम बीप लगाकर हमें चलानी पड़ी है, उनकी जो बाइट है वो हम पूरा सुना नहीं सकते हैं। मैं वही बोल रही हूं, शब्दावली हो सकता है बहुत हार्श, सेना की अफसर है, सेना की अफसर है कर्नल सोफिया कुरैशी। भावनाएं अगर आप देखेंगे तो ये भावनाएं हर हिंदू की है, हर हिंदू की है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि शब्दावली हार्श है, मैं कहाँ डिनाई कर रही हूँ इस चीज को। हाँ। लेकिन अगर आप ये बोले
कि अगर ये भावनाएं नहीं है हिंदुत्व की या ये हर हिंदू परिवार की या हर हिंदू की, तो मुझे लगता है कि ये तो अतिशयोक्ति होगी। ठीक है। मतलब कि अब वो समय चला गया है। नहीं, एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं इस पे मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जब मुसलमान अपना धर्म निभाए तो वो सेकुलर है, ठीक है। जब कोई और रिलीजन का व्यक्ति अपना धर्म निभाए तो सेकुलर है, और हम हिंदू अगर अपना धर्म निभाए तो हम कॉम्युनल हो गए, हम कॉम्युनल हो गए। ये कैसे होगा? ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? तो मुझे यहाँ पे क्लियर करना है कि जो भारत है वो हिंदू राज्य तो है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई लेकिन परंतु क्योंकि नहीं है। ठीक है, ठीक है। कमल हांडा जी, क्या थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए था मंत्री जी को? बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो जिस एग्रेशन में बोल रहे हैं वो मंच नहीं है बोलने के लिए। और दूसरा ये कि एक प्रोफेसर की तरफ से इस तरीके की शब्दावली, इस तरीके का बयान क्या बताता है महिलाओं के प्रति? पराग जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुरुआत करूंगी 2 पंक्तियों से, जो कि हमारे इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि एक बहुत ही अच्छे शायर भी हैं और सांसद भी हैं कांग्रेस के, जब इन्होंने कहा भाजपाइयों ने कि मुसलमान सिर्फ पंक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने 2 पंक्तियां कही थी, वो मैं कहना चाहूंगी। किसने कहा कि हम सिर्फ पंक्चर बनाते हैं? किसने कहा कि हम सिर्फ पंक्चर बनाते हैं? हम वो हैं जो देश के लिए सर कटा देने वाले बनाते हैं। अब जिसने भी जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, खाली जबान खर्च नहीं होना चाहिए। जैसा कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा, ये वही महिला अध्यक्ष है। मैं याद दिलाना चाहूंगी पराग शर्मा जी, जब जींद की महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ था तो कह रहे थे हम तहकीकात करेंगे, लेकिन वो मुझे पता था वो दोबारा उस मामले पर डिस्कशन नहीं होगी और नहीं हुई। और इन्हीं की महिला आयोग की एक उपाध्यक्ष 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। अब मैं बात करूंगी अपनी जांबाज, मजबूत और हमारी जो है बहादुर लड़की कर्नल सोफिया कुरैशी, उसको मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करना चाहूंगी, जो 25 मिनट के अंदर अपने जिसे कहते हैं अपने मकसद को अंजाम देकर आई। वो और सामने व्योमिका सिंह भी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हिंदू मुसलमान करते हैं, जो देश को बांटने का काम करते हैं। लेकिन एक बात की मैं जरूर कहूंगी, आज मैं ये सुमन दहिया ने जो कही, बड़ी खुशी हुई आपके मुंह से सुनकर, हिंदू मुस्लिम की एकता की बात सुनकर, जो कि 11 साल से सुनने में नहीं आ रही है। 80-20 खुला होता है, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो, और जो बयानबाजी हुई है आप चेक करिएगा, या तो इस पर दोबारा डिबेट नहीं होगी पराग जी, अगर हुई तो ये डेफिनेटली सुनिएगा, मेरे को भी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, और अगर होगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और मैं मोस्ट लाइकली ये किस पार्टी से आता है वो भी मैं जानती हूँ, क्योंकि इन लोगों का है हिट एंड ट्रायल। कभी सुप्रीम कोर्ट पर बयान दे देते हैं, गृह युद्ध कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। ये इनका हिट एंड ट्रायल वाला इनका सिस्टम है भाजपाइयों का वर्तमान की। अटल जी ऐसे नहीं थे, उनके एथिक्स थे और मॉरल्स थे। यहाँ पर तो कुछ मॉरल्स नजर ही नहीं आते, नैतिकता दूर दूर तक कोई नजर नहीं आती कि कहीं नजर ही आ जाए दूरबीन से भी देखने पर, वो नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुमले छुड़वाते हैं, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस, जल थल वायु सेना, उस पर पूरे देश को नाज है, गर्व है, भरोसा है। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद आवर आर्म्ड फोर्सेस। और 16 लाख की सेना अपना घर बांट कर बिना ये सोचे समझे कि हम घर वापस लौटेंगे या नहीं, वो सरहद पर चले जाते हैं। और यहाँ पर महिमा मंडन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। एक्शन किसने लिया था? आर्म्ड फोर्सेस ने लिया था ना, कि हमने इस तरीके को, हमने इस एक्शन को, हमने इस ऑपरेशन को इस तरीके से अंजाम देना है। वो डिसाइड करती है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करते हैं। प्रधानमंत्री में कोई ऐसा मादा नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे। उनके नेतृत्व में जब ये बात कहते हैं तो मेरा खून खौलता है कि हमारी, सुनिए प्रधानमंत्री एक मिनट नहीं, आप पीछे मत बोलिए, आप इस बात को समझिए। हमारी नहीं, पीछे मत बोलो। आप तीनों फोर्सेस को तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आप कांग्रेस की बात ना करें, भाजपा की बात ना करें। नहीं, बिल्कुल ना करें। बात हमें करनी है देश की। आप पार्टी में जहाँ पर आप कांग्रेस की बात
देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा और कांग्रेस की बात में ठीक है, ठीक है। अगर आप सुमन जी मैं आऊंगा आपके पास। कि डिबेट हो अच्छे से, ठीक है कमल जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर ही रहे। ठीक है, बनाया गया, ठीक है, का बदला ठीक है, आप बोलिए सुमन जी, थोड़ा सा रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। कमल जी, लेकिन आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आप तीनों महिलाओं को इनवाइट किया है। नहीं, आप कमल जी, ये बात कमल हांडा जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज हम मुद्दे पर ही रहे, लेकिन आज हम मुद्दे पर ही रहे। हम सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं और सेना में महिला भागीदारी की भी बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं, तो इसी पर रहे प्लीज। जी आप इस चीज को समझे, आप इस चीज को समझे, हम पार्टीबाजी में ना जाएं और देश की बात, ये मुद्दा जो है हम भटकाना नहीं चाहते इस मुद्दे को। एक मिनट चुप देश के लिए बात करिए ना आप, मैं कर रही हूँ, बात वो नहीं है जो ठीक है की बात है। कमल हांडा जी, अभी तो सारी पार्टियां एक है ना। ठीक है सुमन जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं चाह रहा हूं कि आज सिर्फ भारत की बात हो, किसी पार्टी की नहीं। कमल जी प्लीज, कमल जी, आज हम महिलाओं की और भारत की सेना की बात कर रहे हैं इस चर्चा में। ये कौन से कम्युनल जिन्होंने बयान दिए हैं, ये कौन सा मानसिक रूप से दिवालियापन है जो दिखाता है उनका। दूसरी बात, 9 आतंकी ठिकाने सिर्फ 25 मिनट में, रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक उन्होंने वो उस अपने मकसद को अंजाम दिया, और उसके ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए जो ऐसे बयान देते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान तो 11 साल से चल ही रहा है, 80-20 भी खुला कर रही है भाजपा। आप कहते हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा कंट्री इज नोन बाय सेक्युलरिज्म, यानी कि अनेकता में एकता। एक मिनट पराग जी, आई एम नॉट फिनिश्ड, बीच में उसने बहुत इंटरप्ट किया सुमन दहिया ने, ठीक है, जिसने भी गलत बातें कही और उसने क्या जवाब दिया उनको तो मैं कहती हूँ उनको तो चाहिए। आप बात उसमें कीजिए, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ठीक है। अच्छा थोड़ा सा रुकिए, बहुत लंबा नहीं, छोटा रिएक्शन प्लीज। नहीं सर, मेरा सुमन जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा रुकिए। कमल जी बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए आप। देश के वोटों से बने नहीं, मैं मुस्लिम हूँ, और प्रधानमंत्री के अंडर तीनों फोर्सेज आती हैं, और कोई भी जब प्रधानमंत्री जी की नियति से बनती है। अगर आप इतना नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। हमारी सेना का महिमा मंडन करो और एक बात का जवाब देते जाओ कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने क्या। प्रधानमंत्री भी सबके होते हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, रखिए अपनी बात। ठीक है प्लीज, थोड़ा सा रुकिए सुमन जी और कमल जी, आप दोनों थोड़ा सा रुकिए। हिम्मत भी नहीं हुई, ठीक है प्रियदर्शनी जी, रखिए अपनी बात। नहीं पीएम की तो हिम्मत ही नहीं पहलगाम जाने की। कमल जी मैं आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए प्लीज। कराइए तो मैं बोल दूं। हाँ प्रियदर्शनी जी, पता है बुरा लगता है ना कोई। कमल जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज। अच्छा जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते हैं। प्रियदर्शनी जी उसका जवाब दे रही है, प्लीज सुन लेते हैं। नहीं सर, मेरी 2-3 बातें देखिए कमल जी, मैं आऊंगा, देखिए मैं एक करके जवाब देते हैं ना प्लीज मैम, एक करके देखिए मैं इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए बात बड़ी साफ है, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसमें 9-11 देखा हम लोगों ने, और ऐसे बहुत सारे, टोटल मिलके 11 ऐसे अटैक थे जिसमें कि 100, मैं गिनती बता देती हूँ, 100, 68, 98 इतने लोग मारे गए। ये जो प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी, इनसे पूछ लीजिए कि क्या उस समय ये चूड़ी पहन के बैठे थे, उस समय ये क्या पहन के बैठे थे, जो ये नाम लगा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री पे। बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी को, बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी को। चूड़ियां पहनाना उनमें अपने हाँ, सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह को राहुल बाबा मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति ने पपेट बना रखा था। ये मुझे बताएंगे, ये हमें बताएंगे कि हमें गौरवशाली प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा वाजिब से सवाल मैं प्रियदर्शनी जी आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं कमल जी और सुमन जी आपके पास आ रहा हूँ। कमल जी थोड़ा सा रुकिए, कमल जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। प्रधानमंत्री मेरे अकेले के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री है। प्रियदर्शनी जी, कमल जी, सुमन जी, आप लोग थोड़ा सा रुकिए। आज के डेट में जब आप युद्ध की स्थिति है तब आप ऐसी लज्जापूर्ण बात कर रहे हो। पाकिस्तान में जश्न
उदासीन क्यों हो रहा है? मुझे जवाब दे सुमन भी और ये भी भाजपा क्योंकि की तरफ तुम्हारे भी। जैसे क्यों लोग उदासीन हो रहा है? बकवास कर रहे हैं तुम्हारी वजह से, अपने भारत के तुम्हारी बारे बकवास में। की वजह से, तुम्हारे डॉगी मीडिया की वजह से, समझी? जो कह रही थी आरिफ को, उसको उनके जनरल को वो कर लिया, ये इतने संस्कारहीन है, इतने संस्कारहीन प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, ठीक है। अपने ही देश की बुराई कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ जाके खड़े हो गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों के साथ जाके खड़े हो गए। उनका मीडिया ये ऐसे लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, बेचारे को दीन ईमान अपना। क्यों ये शर्त नहीं रखी कि 4 आतंकियों को हमें दो तब हम सीज फायर करेंगे? ठीक है, वो चलिए भी फिर ceasefire प्रियदर्शनी तोड़ जी, रहे हैं। एक इसका सवाल मतलब कमल जी ने पूछा। कमल जी, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए मैम इंग्लिश प्लीज। में पूछेंगे हम प्रियदर्शनी जी रुकिए, जब बैंकों की जो यात्रा अरे रुक जाइए मैम पूछेंगे। प्लीज। अरे चूड़ियां नीचे करिए, ये सब मत करिए प्लीज। आज हम कितने अच्छे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो रही है। उनके खिलाफ बयान देने वालों को आज आपको कोसना चाहिए। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए। कमल जी, प्रियदर्शनी जी, आप दोनों रुकिए, आप दोनों रुकिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आप दोनों रुकिए, वरना ऐसे चर्चा मैं सुमन जी के पास जा रहा हूं, ऐसे चर्चा बिगड़ जाएगी। आप दोनों लड़िए मत प्लीज, मेरा निवेदन है दोनों से। कमल जी, आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, रुक जाइए। कमल जी प्लीज रुकिए, कमल जी रुक जाइए, कमल जी रुक जाइए, कमल जी रुक जाइए। सुमन जी, बहुत संक्षेप में रखिएगा अपनी बात। सुमन जी के पास मैं जा रहा हूं, आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं सुमन जी से एक रिएक्शन लूं, फिर मैं प्रियदर्शनी जी, कमल जी, आप लोगों के पास आ रहा हूं। सुमन जी, आज हमें उन लोगों की कड़ी मजम्मत करनी चाहिए जो लोग महिलाओं के खिलाफ हैं। वो महिलाओं का कोई मुझे नहीं लगता कि सेना में कोई अफसर है तो फिर उसके धर्म को लेकर भी बात होनी चाहिए। सुमन जी जी देखिए, पहली बात तो हमें आज धर्म और जात की बात नहीं करनी चाहिए। आज देश जिस स्थिति से गुजरा उस चीज को समझते हुए हमें कार्रवाई में साथ देना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से ये कार्य किया और इतनी सहिष्णुता के साथ किया, हमें ये नहीं कहना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इसका मतलब कांग्रेस ने सिर्फ दिखावा किया। जो राहुल जी ने, इनके नेता ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम साथ हैं, इसका मतलब आप लोग साथ नहीं थे, सिर्फ एक दिखावा था। आपने ये नहीं देखा कि महिलाएं, जो हमारी बच्चियां, जिनके जवान बच्चियों के सुहाग उजड़ गए, उस देश को आज बदला जो है लेने के लिए आज हम वहां तक पहुंचे और 500 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान। ठीक है, नजर नहीं आता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमन जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और ये सिर्फ इनकी नहीं है, चाहे उसमें कर्नल सोफिया ने जिस तरीके से कार्रवाई की, व्योमजी ने की, हम सब ने उनका साथ देना चाहिए और देश के उसको हमेशा आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बताऊं, एक संवैधानिक पोस्ट है, ये किसी भी भाजपा या कांग्रेस के नहीं होते हैं। आपको प्रधानमंत्री जी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस स्थिति पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की भड़ास ठीक है, और कांग्रेस ठीक है कि आज भी वो ठीक है। कमल जी, अभी तो पूरा देश एकजुट है ना, तो फिर हम इसमें पार्टी यहाँ पर ना, ठीक है, ठीक है सुमन जी, कि हमने अपने बेटियों के लिए कार्रवाई करनी है। ठीक है कमल जी, अभी तो पूरा देश एक है ना, तो फिर हम एक सुर में क्यों ना बोले? बिल्कुल है सर, आक्रोश में भी है पूरा देश। मैं कल प्रधानमंत्री के संबोधन पर 2 शब्द कहना चाहूंगी, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी, जो पूरे देश ने देखा कि 22 मिनट में भी वो हाँफ गए, उनकी उंगलियां कांप रही थी, टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, और शुक्र है उन्होंने पाकिस्तान का 2 बार नाम लिया, जो कि वो किस किस्म की बात हो रही है? पहलगाम में गए, ये किस किस्म की बात हो रही है? पीड़ित लोगों के घर जा रहे हैं, जो बहन जी से पूछिए इनको क्या हो रहा है। आपकी आज की डिबेट से पता लग रहा है आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। मेंटालिटी मुझे पता है। अब देखिए ना, चुप रहिए, जानती हो ना अच्छे से, कीजिए, आप अपने शब्दों को देखिए ना। कमल जी 1 मिनट प्लीज रुकिए। सुमन जी आप रुकिए, कमल जी आप रुकिए। कम से कम इस स्थिति में जो परिस्थितियां देश के अंदर बनी हुई हैं, जो पड़ोसी से तनाव चल रहा है, कमल जी उस स्थिति में तो कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। जब पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि आदमपुर का एयरबेस उड़ा दिया, तो प्रधानमंत्री ने जाकर बता दिया पाकिस्तान को कि देखिए सबको सही सलामत है, S-400 भी सही सलामत है, वहां पर हमारे फाइटर जेट भी खड़े हुए हैं और सेना के जवान भी ठीक ठाक हैं। तब फिर ऐसी बातें हमें क्यों करें, हम क्यों करें? बिल्कुल हमें नहीं
चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने कहा और जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं उनके मुंह पर मैं कहती हूँ लानत है, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो इस तरीके के बयान देते हैं हमारी जांबाज सोफिया कुरैशी के लिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। हम वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद आर्म्ड फोर्सेस, हमें उनके ऊपर कोई शक नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगी 93,000, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 93,000 लोगों को घुटनों पर ला दिया था 1971 में इंदिरा गांधी जी ने। आज लोग उन्हीं को याद करें। और एक बात और कहना चाहूंगी पराग जी, बस उसके बाद आप मुझे चाहे समय ना दीजिएगा। आज मेरे पास एक वीडियो है जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो जिससे बीजेपी में बहुत घबराहट पैदा हो रही है कि एज सीएम 5 सवाल पूछे थे वो मुख्यमंत्री मोदी ने, अब प्रधानमंत्री से वो उन्हीं का जवाब मांग रहे हैं। लेकिन उस चीज से वो बहुत घबराए हुए हैं कि कहां से अस्त्र शस्त्र आता है, कहां से आतंकवादी आते हैं, कहां से पैसा आता है, कहां से कम्युनिटी। अरे भाई उस टाइम तो सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, अब तो आपने सिस्टम बहुत ही तेज तर्रार कर लिया है कि आप पेगासस भी डलवा सकते हैं, तो आपको पता ही नहीं चला वहां पर। चलिए उसका जवाब मैं प्रियदर्शिनी जी से ले लेता हूं। माना इस चीज को, इनके जैसे कांग्रेस पार्टी जैसे ठीक है विभीषणों के कारण, कांग्रेस पार्टी जैसे विभीषणों के कारण ही आज देश का ये हाल है। आज यही कारण है कि इनका अस्त सफाया हो चुका है भारत के मानचित्र से, भारत के मानचित्र से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, और आज जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है क्योंकि ये नकली लोग हैं, नकली राष्ट्रवाद है इनका। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये राष्ट्र के हित में बोले। राहुल गांधी को बैंकॉक यात्रा से समय मिले तब ना ये भूल गए, ये भूल गए कि जवाहरलाल नेहरू ने किस तरीके से चाइना को जमीन दे दी थी। क्या अभी इतिहास याद दिलाऊं मैं? प्लीज, इतिहास याद दिलाना कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? पड़ेगा। एक दूसरे से ऐसे बात मत करिए। किस तरीके से चाइना के सामने इन लोगों ने घुटने टेक। कमल जी अभी आपकी ऑडियो डाउन है, सुन लीजिए, जवाब ले लें। प्रियदर्शिनी जवाब दे रही है, कम से कम जवाब तो सुन लें। आज हम एक सीरियस डिबेट पे हैं, आपको सीरियस प्रवक्ताओं को बुलाना चाहिए था। बुलाना चाहिए था ऐसे। कमल जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए, जवाब ले लेते हैं, कम से कम जवाब देने का मौका तो दीजिए। तुमको प्रियदर्शिनी मुद्दे निजी लड़ाई मत बनाइए, प्लीज मुद्दे पर आइए, जवाब दीजिए। देखिए सूफिया कुरैशी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश का गौरव है और हम सब गर्वान्वित हैं उन पे। आज वामिका सिंह हो गई, सोफिया कुरैशी और ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो आर्म फोर्सेस में है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि चाहे नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो, ये तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं, ये अपना लीडर कौन है? इनका लीडर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब हमारा लीडर मजबूत होता है तभी हमारी आर्म फोर्सेस मजबूत होती हैं। अगर जवाब देना था इन लोगों को, कांग्रेसियों को, तो 11 हमले हुए, 11 टेररिस्ट अटैक हुए। एक हमले का भी जवाब दिया इन्होंने? एक हमले का तो जवाब दे देते, एक हमले का तो जवाब देना बनता था, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया लोगों ने? क्योंकि डर गए थे, इतनी भाग गए थे राहुल बाबा, इतनी भाग गए थे राहुल बाबा। देश जवाब मांगता है कि 9/11 हुआ इस देश में, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोग थे, ये कसाब को बिरयानी खिलाई है इन लोगों ने। 10 साल बैठा के उसी कसाब को बिरयानी खिलाई है इन लोगों ने। ये हमें बताएंगे कि राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी ने घर में घुस के मारा है और आगे भी मारेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे। मैंने ये भी पूछा, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। हमने क्या खोया, क्या पाया? पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा 9/11 का आतंक का हमला हुआ था, सारे क्या हम इस तरीके, ये 11 टेररिस्ट अटैक हुए, 11, एक में भी कांग्रेस ने इस तरीके की कार्रवाई नहीं की। 1100 से भी ज्यादा हत्याएं हो गई, कांग्रेस चुप रही, कांग्रेस चुप रही। क्यों चुप रही? क्यों चुप रही? हमने 26 जाने गई, हमने उनका बदला ले लिया। शर्म आनी चाहिए, 1100 जाने ले ली, हत्याएं कर दी तुम लोगों ने और एक का जवाब नहीं दिया। हमसे जाने क्यों? शर्म आनी चाहिए। क्यों हमें 26 जाने? क्यों सुरक्षा नहीं थी? सुरक्षा क्यों नहीं आए थी? बड़े पहले राष्ट्रवाद सीखो, अपने अंदर डालो। अरे ये इटली का खून है, इनके अंदर कैसे आएगा राष्ट्रवाद? क्यों बनाया स्टेट को? हिंदुत्व से इनको प्यार आते हुए नकली जनेऊदारी पहनने वालों को हिंदुत्व से प्यार होगा? जवाब देना।
मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा इस वक्त। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। अब थोड़ा सा रुकिए आप लोग, प्रियदर्शिनी जी और कमल जी, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज प्लीज। हम चर्चा से बात करते करते भटक जाते हैं, हम चर्चा से भटक जा रहे हैं बार बार। हम मुद्दे पर आ रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोग मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। प्रियदर्शिनी जी, कमल जी, थोड़ा सा रुकिए। कमल जी अभी आवाज नहीं जा रही ऑन एयर, थोड़ा सा रुकना होगा आपको। कमल जी अभी रुकिए थोड़ा, मैं सुमन जी के पास जा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। कमल जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। सुमन जी, हम बार बार चर्चा पर आ रहे हैं, फिर मुद्दे से भटक जा रहे हैं। हम निजी लड़ाई क्यों बना ले रहे हैं? इस वक्त देश में एकता का माहौल है, सभी पार्टियां भी एकजुट हैं, उसके बाद भी अगर हम इस तरीके की चर्चा करेंगे तो फिर ऐसे बयानों का ऐसे बयानों का विरोध कौन करेगा जो महिलाओं के खिलाफ हैं? हम महिलाओं के खिलाफ जो महिला सशक्तिकरण है आज उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। कम से कम देश में एकता का माहौल, एक देश के नाते, भारत होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते होना चाहिए। हम बार बार क्यों डिवाइड कर दे रहे हैं? सुमन जी, लगता है सुमन जी से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। प्रियदर्शिनी जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। कमल जी आप थोड़ा सा रुकिए प्लीज। प्रियदर्शिनी जी, एक सवाल यह है कि अब जो बयान ऐसे आ रहे हैं उनके खिलाफ कुछ तो एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसे बयान महिलाओं के प्रति कम से कम ना दिए जाएं। बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ कि ऑल पार्टी के फॉर्म से मैं बोल रही हूँ कि अक्रॉस एनी पार्टी ऐसे बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। प्रोफेसर साहब अपने आप को प्रोफेसर बोल रहे हैं, बाकायदा होंगे, बट आप देखिए शब्दावली अगर इस किस्म की लेंगे तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी देश का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे देश की एकता और अखंडता की बात है, यहाँ पे देश की हमारी सुरक्षा की बात है, यहाँ पे हमारे देश की महिलाओं की बात है। देखिए, और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कुरैशी सोफिया जी आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हमें गर्वान्वित होना चाहिए, ना कि इनके अपने धर्म की बेटी को इस तरीके से अगर आप डिमोरलाइज करेंगे तो कैसे चलेगा? किस किस्म की भाषा प्रणाली बोल रहे हैं ये? और धर्म की बात नहीं है यहाँ पे इंसानियत की बात है। एक महिला जो कि जाके दुश्मनों से लड़ रही है, आप वहां पे एक माइक पकड़ के ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं। आप तो जैसे मदरसे में लोग पढ़ते हैं और उसके बाद ना डॉक्टर बन रहे हैं, ना इंजीनियर बन रहे हैं, ना कुछ क्लर्क बन रहे हैं, आप तो वही बातें कर रहे हैं। कौन से मदरसे से पढ़ के आए हैं, प्रोफेसर की डिग्री लेके आए हैं? ये तो वही बातें हैं ना, वही चर्चाएं हैं कि व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन उसका सोच नहीं विकसित हुआ है। मैं बोल रही हूं कि प्रोफेसर साहब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि किसी भी महिला के बारे में इस किस्म की आपत्तिजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है कमल जी, रखिए अपनी बात, और मैं चाह रहा हूं प्लीज मुद्दे पर ही रहिए। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो बयान दिया गया सोफिया कुरैशी के खिलाफ, 2 बयान ऐसे सामने आए, उन पर ही प्लीज अपनी बात रखें, उन पर ही अपना वक्तव्य रखें। कमल जी बोलिए, आप शायद म्यूट हैं। कमल जी आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रियदर्शिनी जी, कमल जी और सुमन जी। अब सीधा आपको लेकर चलते हैं, सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आ रही है। Hi sir, I am Siddhant from CNN News 18. Sir, in reaction to a statement which came from Pakistan's Foreign Ministry on Prime Minister Modi's speech at from Frontline Adampur Air Base. Okay, let me take these questions and then we'll come back for more. So Siddhant, regarding your question, as you are aware, we have a long-standing
As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. और people like Manish, आपके लिए मैं हिंदी में रूपांतर कर दे रहा हूँ। पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Siddhant, you had another question regarding ceasefire and what sort of role other countries, etc. चलिए फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।